अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KL11 न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लुकमान चौहान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं झेलम वैली के खूबसूरत सियाहती मकाम कुटला गेस्ट हाउस कुटला पार्क पे। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं झूले लगे हुए हैं और बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे सहूलियात फ़राम की गई हैं। यहाँ पे बच्चे आकर खेलते हैं और यहाँ पे पार्क बनाई गई है बड़ों के बैठने के लिए। ख़वातीन यहाँ पे आती हैं बड़ी तादाद में। ये सामने गेस्ट हाउस है जहाँ पे आपको जदीद तरीन सहूलतें यहाँ पे मैसर हैं। फिर मैं आपको यहाँ की अहम बात बताऊँ कि ये मरकज़ है झेलम वैली का। यहाँ से 5 मिनट की मसाफत पर अगर आप दाएं जानब सफ़र करेंगे तो जस्कूल आबशार आपको मिलेगी। वहाँ पे भी कोई ऐसी आपको रिहाइश की जगह नहीं मिल रही। फिर आप देखें यहाँ पे 5 मिनट की मसाफत पर अगर आप दाएं चलेंगे, ये बिल्कुल सामने ये LOC है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब आप जाते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप वहाँ पे उस पार का जो मकबूजा कश्मीर है उसका नज़ारा करने के बाद आप 5 मिनट की मसाफत पे आप 5 मिनट का सफ़र करके आप यहाँ आकर अपनी रिहाइश रख सकते हैं। यहाँ पे ये सियाह मेरे साथ मौजूद हैं, ये कराची से आए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि उनको कैसा फ़ील हो रहा है और क्या क्या उनको यहाँ पे कौन कौन सी जगह ये फिरे हैं, घूमे हैं और इनको कौन सी जगह यहाँ पे पसंद आई है, क्या क्या सहूलतें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं आप, आपका क्या नाम है और किन किन इलाकों में, किन किन जगहों पे आपने विज़िट किया और कैसा महसूस किया। सर मैं कराची से आया हूँ और मेरा बाकी मुझे आए हुए यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं, तो मैं इसी गेस्ट हाउस में क़याम पज़ीर हूँ और मैं काफ़ी जगह घूमा हूँ। कश्मीर की काफ़ी सारी जगह पे मैंने विज़िट किया है, बट अभी मैं यहाँ कोटला पार्क आया हूँ तो मुझे इससे अच्छी और ख़ूबसूरत जगह कहीं नज़र नहीं आई। और दूसरी यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पे दरिया है, सामने पार्क है और दूसरी बात यह कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। यहाँ आप फैमिली के साथ आएंगे तो ये समझें कि आपको यहाँ पे कोई वो नहीं है कि यहाँ पे कुछ दूसरा हुआ, लेकिन यहाँ पे आप फैमिली के साथ आएँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है, उसके साथ आप घूमें फिरेंगे। साथ ही जो स्कूल आबशार है वहाँ पे आप जाएँ, मतलब एक साथ काफ़ी आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आ रहे हैं, मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ। कैसा फ़ील कर रहे हैं आप यहाँ पे। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नज़ारे हैं। तो टूरिस्ट के लिए स्पेशली, और जितने भी टूरिस्ट हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आएँ और यहाँ पे विज़िट करें। और ये नहीं कि सिर्फ विज़िट करें, हर किस्म की आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अच्छी सर्विस है और अच्छे अखलाक वाले लोग हैं, और जितना भी आपके साथ हुआ इंशाअल्लाह हेल्प करेंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं सर इधर ही रहता हूँ, मुकामी। आप मकामी हैं। जी जी क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे आप। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ, सब कुटला पार्क है, यहाँ पे बच्चों को लेके आएँ, उनका हर अयाशी मिलेगी आपको। मेन चीज़ गेस्ट हाउस जो 5 स्टार बनाया हुआ है, यहाँ पे रिहाइश है। टूरिस्ट वालों को यही आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि LOC बिल्कुल करीब है, अच्छा मनाजर है इस पर। तो इनको मेरी तरफ से यही कहना है कि यहाँ पे आएँ, आपको हर चीज़ मिलेगी। ये जितने भी इलाके हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, जस्कूल आबशार है, LOC है, कुटला पार्क है, ये दरिया के बिल्कुल किनारे पे कुटला पार्क जहाँ पे बच्चों के लिए जो सहूलतें मैंने आपके सामने अभी डिस्कस की, तो ये हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार हैं ये सब जगह। लेकिन एक खुश आइंद बात यह है कि यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर है उसको दाद देनी होगी कि उसने अब सियाहत के फ़रोग़ के लिए उन्होंने ये कमर कस लिया है कि वो इस सियाहत के फ़रोग़ के लिए अब वो मैदान में आए हैं। और ये तमाम जो सहूलतें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, इन सब सहूलतों में इस प्राइवेट सेक्टर का ही हाथ है। अभी तक हुकूमत या महकमा सियाहत की तरफ से कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। अभी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुटला पार्क और कुटला गेस्ट हाउस जो 5 स्टार गेस्ट हाउस है उसके ओनर हैं आतिफ़ काज़मी साहब, आतिफ़ हमदानी साहब। तो मैं उनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसे हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएंगे कि यहाँ पे जो आपने गेस्ट हाउस बनाया है उस गेस्ट हाउस बनाने का क्या मकसद है, और ये जितनी आपने यहाँ पे सेटिंग किया है, ये ख़र्चा किया है, तो इसका क्या मकसद है आखिर आपका। ये हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए जो हुकूमत का विज़न है, साबका हुकूमत ने भी इस पर काम किया, अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो भी काम कर रही है। तो हमारे ज़हन में ये है कि आज़ाद कश्मीर चूँकि पसमानदा इलाका है, यहाँ पे गुरबत है और बहुत से मसाइल हैं लोगों को, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने जो एजेंडा तैयार किया वो ये है हमारा कि बेरोज़गारी का ख़त्मा हमारी अवलीन तरजीह है, इस सियाहत को फ़रोग़ देने के साथ साथ। तो हमें उम्मीद है कि जो आ रहे हैं अभी सियाह काफ़ी तादाद में, चूँकि अभी मौसम बाहर है
तो बहुत ज़्यादा तादाद में सियाह यहाँ आज़ाद कश्मीर का रुख कर रहे हैं और उसमें हम अच्छा, अब क्या क्या सहूलियात आप फराम कर रहे हैं यहाँ पे सियाहों को, क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं? सियाहों के लिए यहाँ पे रिहाइश है, खाने पीने की सहूलत है, फ़र्स्ट एड है, ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा जो भी हमसे मुमकिन है इंशाल्लाह हम उनके हर किस्म की सहूलत यहाँ पे फराम करेंगे। ये थे यहाँ पे गेस्ट हाउस जो मैंने आपको दिखाया था पहले, 5 स्टार गेस्ट हाउस, और यहाँ पे जदीद तरीन सहूलतें आपको मैसर हैं। ये उनके ऑनर हैं। इनका ये कहना है कि इनका जज्बा ये है कि यहाँ पे सियाहत को फ़रोग अगर हम सब मिलकर देंगे तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इलाका जो है इसमें बेरोज़गारी है और ये गिले भी हैं कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो इस तरह के लोग जब यहाँ पे कदम उठाएंगे तो ये यकीनन हमारे लिए भी फ़ायदा है, सियाहत के लिए भी फ़ायदा है, सियाहों के लिए भी तो फ़ायदा है ही है कि वो यहाँ आएँ और ये इन जगहों को देखें, कुदरत के हसीन नज़ारों को यहाँ पे देखें, अपनी आंखों से उनका नज़ारा करें। मकामी लोगों का भी ये फ़ायदा है कि उनको रोज़गार यहाँ पर फराम हो सकता होगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना